हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है डेटा प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, 2022 में गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज़ किया था डेटा प्रोटेक्शन को लेके, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा आर्टिकल जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अपनी पीडीएफ फॉर्म में बनाया हुआ है। वो आपको मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके आप लोग पढ़ना। एक बार मेरे से समझ लो, उसके बाद जाके इसको खुद पढ़ना, तो आपका जो नॉलेज है और जो आपकी रीडिंग कैपेसिटी है न्यूज़ को पढ़ने की, वो भी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हेडिंग है वो है द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इन टेकेड। टेकेड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो आथर ने क्या लिखा हुआ है, आथर ने बोला हुआ है कि हमें जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो ये हेडिंग है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, तो स्टार्टिंग से लेके जो है वो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखना। ठीक है, तो क्या है, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज सेट टू रीच ए वोपिंग 1 ट्रिलियन बाय 2026। तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, मतलब डिजिटल इकोनॉमी का मतलब है जो डिजिटली लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, वो जो इकोनॉमी है ना वो हमारी 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी 2026। ठीक है, पीपल आर गोइंग डिजिटली रैपिडली फॉर एवरीथिंग फ्रॉम शॉपिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब लोग जो हैं वो हर चीज़ में जो है वो डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे उनको शॉपिंग करना हो, ऑनलाइन ऐप्स हैं, या फिर एजुकेशन पढ़ना हो, सोशलाइजिंग करनी हो, एक दूसरे से बात करनी हो, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज़ में जो है वो डिजिटलाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक है, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बट एज वी एम्ब्रेस कन्वीनियंस वी आर आल्सो जनरेटिंग मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा। तो एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, लेना, और कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी सुख सुविधा के हिसाब से। तो जैसे जैसे हम लोग जो है वो कन्वीनियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डेटा जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। मतलब हमारा जो पर्सनल डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दिस डाटा, हाउ दिस डाटा इज़ हैंडल्ड एंड प्रोटेक्टेड इज़ फास्ट बिकम क्रिटिकल। तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये जो डेटा हम लोग जनरेट करते हैं इसको हैंडल कैसे करते हैं, मतलब इसको हैंडल कैसे किया जा रहा है और कैसे इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, द डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट वाज प्रपोज्ड रिसेंटली कम्स आफ्टर 5 years ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन ऑन ए फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड सिटीजन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिस यूज़ एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल मतलब रिसेंटली जो प्रपोज हुआ है ना, लगभग 5 साल की डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन के बाद ये जो बिल है वो प्रपोज हुआ है, ताकि लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसको सेव किया जाए। ठीक है, और जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको रोका जाए। ठीक है, उसके बाद इवन एज द बिल आउटलाइन सिटीजन्स राइट ओवर देयर पर्सनल डाटा एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टर्स, इट लैक्स स्पेसिफिसिटी इन सर्टन केसेस सच एज इंटरेक्शन विद सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। ठीक है, हालांकि ये जो बिल है ना ये हमें बताता है सिटीजन्स के राइट क्या हैं, उनके हक क्या हैं। ठीक है, उनके पर्सनल डेटा को लेके उनके क्या हक हैं, और हमें बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टर, मतलब जो लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा प्रोटेक्शन को लेके। ये बिल जो है हालांकि हमें ये बताता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन कम करता है, मतलब उनके साथ मिलजुल के ये काम करने के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या है, सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है कि हर सेक्टर ने क्या किया है, अपने लिए जो है वो रेगुलेशंस बनाए हैं, मतलब रूल बनाए हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हेल्थ सेक्टर जो है उसने अपने रूल बनाए हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने अपने रूल बनाए हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनके साथ जो है वो ये कोऑर्डिनेट नहीं करता है। ठीक है, इसके जो है वो अपने रूल हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अपने रूल हैं। तो जो सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ना, मतलब जो हर इंडस्ट्री ने अपने लिए बनाया हुआ है या फिर जो हेल्थ सेक्टर ने अपने लिए बनाया, उनके साथ जो है वो इतना कोऑर्डिनेट या फिर इंटरेक्ट ये नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद तो इसमें ये कमी है ऑन सेक्टोरल रेगुलेशन ग्लोबल अप्रोचेस, मतलब बोल्ड में क्या अप्रोच है सेक्टोरल रेगुलेशन को लेके। ठीक है, क्योंकि यार देखो, गवर्नमेंट तो लेके आ गई ये बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन हर सेक्टर ने जो अपने अपने रूल बनाए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके, तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये समझे कि
पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है सेक्टोरल अप्रोच को लेके, सेक्टोरल रेगुलेशन को लेके, मतलब जो अपने अपने जैसे इंडस्ट्री ने अपने लिए रूल बनाए हुए हैं या फिर हेल्थ सेक्टर ने अपने लिए बनाए हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इसको लेके क्या चल रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द करंट ड्राफ्ट ऑफ द बिल ट्राइज टू टैकल द इशू ऑफ conflicting sectoral regulation in section 29. It states that the provisions of the bill will complement and not create exemptions from existing regulations, but in case of conflict the bill will take precedence। ठीक है, तो क्या है ये जो बिल है ना, ये किस लिए बना हुआ है, ताकि जो सेक्टोरल रेगुलेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई इशू आता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, उसको जो है वो दूर करने के लिए ये बिल बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब सेक्टोरल रेगुलेशन में मतलब अगर जो इंडस्ट्री ने रूल बनाया हुआ है डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें कोई अगर रुकावट आती है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, कोई झगड़ा आता है, तो ये जो बिल है उसको क्या करेगा, दूर करने का काम करेगा। और ये जो बिल है ना, इसका जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि ये जो डेटा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो सेक्टोरल रेगुलेशन बने हुए हैं ना ऑलरेडी, ठीक है, तो उनके साथ जोड़ के ये बना हुआ है। तो एंड नॉट क्रिएट एग्जेम्पशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, जो अभी रेगुलेशन मतलब एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अपना रेगुलेशन है या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए अपना रेगुलेशन है, उसको ये एग्जेम्पशन नहीं करता है, मतलब उसको नहीं हटाता है, बल्कि उसके साथ ये जो है वो लागू होगा। मतलब जो सेक्टरल रेगुलेशन है वो भी रहेगा और ये जो बिल है वो भी रहेगा, मतलब दोनों एक साथ जो है वो काम करेंगे। बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट द बिल विल टेक प्रेसिडेंस। लेकिन अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, तो हम लोग जो बिल में लिखा हुआ है, जो बिल के रूल हैं, हम लोग जो है वो उसी को जो है वो प्रधानता देंगे, मतलब उसी के हिसाब से जो है वो रेगुलेशन होगा। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, प्रधानता। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो सेक्टोरल रेगुलेशन नहीं चलेगा, हम लोग जो है वो हमने जो बिल प्रपोज किया है उसी के हिसाब से जो है वो चलेंगे। उसके बाद द फर्स्ट पार्ट अलाउज द बिल to fill any regulatory gaps, but the second part raises concern about sectoral regulation that may go beyond what the bill provides। तो जो पहला पार्ट है ना बिल का, वो तो क्या करता है, जो रेगुलेटरी गैप है, मतलब जो कुछ कमियां रह जाती हैं सेक्टोरल रेगुलेशन में, ठीक है, उनको फिल करने का काम करता है। लेकिन जो दूसरा रूल बना हुआ है ना, कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो जो सेंटर ने जो लॉ बनाया हुआ है उसी को जो है वो प्रधानता दी जाएगी, मतलब उसी से हिसाब से काम, वो थोड़ी सी जो है वो चिंता जगाता है। मतलब कंसर्न का मतलब होता है थोड़ी सी क्या करना, चिंता वाली बात है, क्योंकि ये जो सेक्टोरल रेगुलेशन है ना, ये क्या करते हैं, ये बिल के बियॉन्ड भी काम करते हैं। मतलब जो बिल में लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ रेगुलेशंस हैं इन बिल की। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो वो तो सीधे सेंटर का जो बिल है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो ये जो है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड, हाउ इट इज़ कलेक्टेड एंड द इंटेंडेड यूज़ एंड एसोसिएटेड रिस्क। तो डेटा जो प्रोटेक्शन है और जो प्राइवेसी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, कि जो डेटा लिया जा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। ठीक है, तो टाइप क्या है, जो मतलब जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है, और वो किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, या फिर उसके साथ में क्या रिस्क है, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है डेटा प्राइवेसी। दिस मेक्स सेक्टोरल एक्सपर्टाइज क्रूशियल टू रेगुलेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो जो सेक्टोरल एक्सपर्टीज़ होते हैं उनको मालूम होता है, ठीक है, कि हमें जो है वो क्या रूल बनाने हैं, क्योंकि उनको पता है कौन सा डेटा जो है वो मतलब जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सेक्टोरल एक्सपर्ट होते हैं ना, वो उसी हिसाब से जो है वो रेगुलेट करते थे। ठीक है, सेक्टोरल एक्सपर्टाइज ऑफर ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर। उनको पता है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उसके जो एक्सपर्ट होंगे उनको पता है हमें किस हिसाब से रेगुलेशन बनाना है, क्योंकि वो उस फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स मार्केट डायनेमिक्स, उनको पता होगा मार्केट डायनेमिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, रिस्क क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है। ये सारा कुछ जो है वो सेक्टोरल एक्सपर्टाइज को पता होगा और वो जो है वो उसी हिसाब से रूल बनाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इनेबल्स रेगुलेटर्स टू एंगेज विद स्टेक होल्डर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन ए वेल इन्फॉर्म्ड एंड प्रोडक्टिव मैनर। तो ये जो एक्सपर्टाइज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्टेक होल्डर के साथ, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में काम करेगा या फिर जो हेल्थ सेक्टर में काम करेगा उनके साथ जो है वो क्या करेंगे, एंगेज रहेंगे, बातचीत करेंगे, और जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होंगे उनको भी क्या करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, और प्रोडक्टिव मैनर में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, The global community has adopted two major approaches to regulate privacy and protection data। अब हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे कि वर्ल्ड में जो है वो इसको लेकर क्या रूल है। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है ना, उसने दो मेजर अप्रोचेस अपनाई हैं डेटा को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन।
मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक डिटेल लेजिस्लेशन बनाई हुई है, एक रूल बनाया हुआ है और एक सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। मतलब हर सेक्टर ने अपने अपने जो है वो रूल बनाए हुए हैं। द यूरोपियन यूनियन The European Union General Data Protected Regulation embodies the comprehensive approach, offering the largest and more stringent framework to date। तो उन्होंने क्या हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल अप्रोच अपनाई हुई है किसने, यूरोपियन यूनियन प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो बिल है। और ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो ढांचा जो है वो तैयार करता है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है। मीन बाइल द सेक्टोरल अप्रोच इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज सीन थ्रू लॉज सच एज द हेल्थ इंश्योरेंस Portability and Accountability Act in Healthcare and the Gramm-Leach-Bliley Act for Financial Institution is a patchwork of regulation tailored to specific industries। पैचवर्क का मतलब क्या है, जो अच्छा नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या हुआ है, एक सेक्टोरल अप्रोच अपनाई हुई है जिसमें उन्होंने कुछ लॉज बनाए हुए हैं स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के लिए एक्ट बनाया हुआ है हेल्थ केयर में, उसके बाद ग्राम लीच बिली एक्ट बनाया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये एक पैच वर्क ऑफ रेगुलेशन है, मतलब एक ख़राब रेगुलेशन है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। दी जीडीपीआर क्या है, ये जो यूरोपियन यूनियन का फ्रेमवर्क है, डिस्पाइट बीइंग ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हैव स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर। Additionally, GDPR also permits European Union member states to implement measures which go beyond the provisions given in the GDPR। तो ये जो GDPR है ना, इन्होंने हालांकि जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो इंडस्ट्री हेल्थ सेक्टर के लिए जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो अलग से प्रोविजंस हैं। और ये जो GDPR है ना, ये अलो करता है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो अलग से प्रोविज़न बना सकते हैं GDPR को छोड़ के। मतलब जो GDPR में प्रोविज़न है उनको छोड़ के जो है वो अलग से प्रोविज़न भी जो वो लोग हैं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी हैज़ BDSG विच इन सम केसेस हैज़ ट्रिकर प्रोविज़न कंपेयर टू द GDPR। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर जर्मनी की लेंगे तो जर्मनी में जो है वो BDSG रूल है, जो क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं अगर हम उनको GDPR से कंपेयर करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन में जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है, मतलब जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग सेक्टर जो है वो अपने लिए जो है वो रूल बना सकता है। द यूरोपियन यूनियन प्रोटेक्शन बोर्ड मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ GDPR इंक्लूडिंग सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज। तो जो ये जो यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ना, इसमें क्या है, इसमें जो है यूरोपियन यूनियन की जितनी भी जो कंट्रीज़ आती हैं ना उनके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम लोग इंटरप्रेट करें, इम्प्लीमेंट करें GDPR, ठीक है। उसमें जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज़ जो होते हैं उनकी भी बात जो है वो की जाती है। द अमेरिकन सेक्टोरल अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन हैज़ बीन डीम्ड फ्लॉड फॉर वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग इनकन्सिस्टेंट प्रोटेक्शन प्रॉब्लम इन इन्फोर्समेंट ओवरलैपिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन एंड ए लैक ऑफ फेडरल रेगुलेशन लिविंग सर्टन सेक्टर्स अनप्रोटेक्टेड। तो जो अमेरिका का जो अप्रोच है ना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, मतलब कुछ कमियां हैं बहुत सारे कारणों में। जैसे वो जो है वो इनकन्सिस्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, और उसमें उसकी इन्फॉर्मेंट्स में मतलब लागू करने में भी उसको कुछ प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद कुछ रूल्स जो हैं वो उसके ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के जो है वो खिलाफ हैं। उसके बाद और क्या है, एंड ए लैक ऑफ फेडरल रेगुलेशन, और मतलब फेडरल रेगुलेशन की वहाँ पे कमी है, मतलब एक साथ मिलके जो है वो काम नहीं कर रहे हैं सेक्टर, मतलब जो अलग अलग सेक्टर हैं वो अलग अलग तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 क्रिएट्स ए कन्फ्यूजन एंड कवरेज गैप्स फॉर बिजनेस एंड देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू इन्फोर्स डाटा प्रोटेक्शन लॉज लीडिंग टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और सेंटर में भी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, अमेरिका में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो डेटा प्रोटेक्शन जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे जो है वो गिर रहा है। कॉल्स फॉर ए फेडरल फ्रेमवर्क हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो डिमांड है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ रही है, मतलब एक सेंटर में बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, जो स्टेट्स की जो बॉडीज़ हैं, जो अलग अलग सेक्टर की जो बॉडी हैं उनके साथ जो है वो मिलके काम करें। तो इसकी डिमांड जो है वो US में बढ़ रही है। द GDPR मॉडल मे नॉट वर्क फॉर इंडिया एज द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज़ डिज़ाइन एज ए ग्रीवेंस एनर्जी एंड नॉट जस्ट ए रेगुलेटर। तो ये जो GDPR मतलब जो GDPR जो अप्रोच है ना,
ठीक है। ये जो है वो इंडिया में काम जो है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जो ये डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है ना, वो ग्रीवेंस एजेंसी है। मतलब ये क्या करती है, लोगों की शिकायतें सुनती है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, ये एक रेगुलेटर का काम नहीं करती है। द अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल विद डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मे हैव बीन बेटर सूटेड एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सच एज EDPB। तो जो पहले वाला वर्जन था ना इस बिल का, जो क्या करता था, एक इंडिपेंडेंट जो है वो रेगुलेट, मतलब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको बनाता था, ठीक है। वो मतलब अच्छे से सूट करता था। अगर हम लोग बात करें, वो पता किसकी तरह था, जैसे EDPB है ना यूरोपियन यूनियन में, उसी की तरह से ये जो था वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता था जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन बिल को, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती, ठीक है। तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छा था जो इसका अर्लियर वर्जन था। देयरफॉर द करंट ड्राफ्ट ऑफ द बिल व्हाइल ए मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग द डाटा ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ citizens' personal data needs greater clarity and specifically regarding the interaction with sectoral regulations. We need to draw from our experience to find the right balance. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो करंट ड्राफ्ट है ना बिल का, ये क्या है, हालांकि ये अच्छा स्टेप्स है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है और हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत है सेक्टोरल रेगुलेशन के साथ। मतलब जो अलग अलग सेक्टर ने जो रेगुलेशन बनाए हुए हैं ना, उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो है वो एक राइट बैलेंस बनाना पड़ेगा। फाइंडिंग द राइट स्पेस फॉर द बिल इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी हैव सेक्टोरल रेगुलेशंस रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट इंडिया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। इंडिया में जो है ना वो पहले से ही रेगुलेशन जो है वो बनाई हुई है। अलग अलग सेक्टर की जो है वो अपनी रेगुलेशन है। हेल्थ सेक्टर की अलग है, पेमेंट डेटा की अलग है, हेल्थ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो, मतलब हर सेक्टर ने जो है वो अपनी अपनी रेगुलेशन जो है वो बनाई हुई हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन एंड एक्सपर्ट इनपुट। ये जो बनाई गई है ना, ये कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन से बनाई गई है, और जो एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज़ के थ्रू जो है वो बनाई गई हैं। Neglecting these regulations and establishing a new framework would undermine the considerable effort invested in their creation. तो अगर हम लोग जो है इन रेगुलेशंस को निगलेक्ट कर देंगे और एक जो है वो नया फ्रेमवर्क लेके आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अंडरमाइन का मतलब होता है वीक होना। तो हमारा जो सिस्टम है वो वीक होगा, ठीक है। उसके बाद एनी डेविएशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस विल further required the industry to readjust their operations against an considerable cost. तो अभी अगर हम लोग एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को छोड़ के डेटा प्रोटेक्शन बिल के हिसाब से काम करेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ जो है उनको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने जो ऑपरेशन है। दी DPDP bill therefore must serve as minimum layer of protection with sectoral regulators having the ability to build on these protections. तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, ये एक मिनिमम लेयर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन की विद सेक्टोरल, नहीं सॉरी, द DPP मस्ट सर्व एज द मिनिमम लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो DPP है ना, उसको कैसे सर्व करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, मिनिमम लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करना चाहिए। किसके साथ मिलके, सेक्टोरल रेगुलेटर के साथ मिलके, मतलब दोनों को मिलके काम करना चाहिए। उसके बाद दिस फ्रेमवर्क विल बी स्पेशली यूजफुल इन इंडिया वेयर नॉट ऑल रेगुलेटर्स में हैव द सेम कैपेसिटी। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये अच्छा होगा इंडिया के लिए अगर दोनों जो है वो मिलके काम करेंगे, क्योंकि हर रेगुलेटर जो है वो अपने रूल नहीं बना सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इंडिया में। डेटा प्रोटेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड वी मस्ट क्रिएट रूम फॉर सेक्टोरल एक्सपर्ट टू वे इनटू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स मोर इफेक्टिवली। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो और हमें जो है क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए लोगों के राइट्स को। दिस विल एंश्योर ए सेफर, मोर सिक्योर एंड डायनेमिक डिजिटल लैंडस्केप इन द ईयर्स टू कम। ये क्या एंश्योर करेगा, एक सिक्योर, एक सेफ, डायनेमिक डिजिटल, मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट जो है वो बनाएगा, एंश्योर करेगा जो आने वाले साल है। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।